नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम इंद्र कुमार है और मैं एक बार फिर आप स्वागत करता हूँ अपने एक हॉरर शो में। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है आज से तकरीबन 2 साल पहले की, जब मैं और एक मेरा दोस्त अपने एक दोस्त की शादी में जौनपुर से गोरखपुर जा रहे थे। मेरे दोस्त की शादी शायद उसका जो शादी का गांव है उसका शायद ये था, भटनी। भटनी तक हम जा रहे थे। तो क्या हुआ कि हमने पहले सोचा कि हम जाएंगे बाय बस, लेकिन हम तो घूमने फिरने वाले आदमी थे। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, अपन बस छोड़ करके बाइक से चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद गांव में कहाँ ही सवारी मिलेगी। अपने को अगर जहाँ भी जाना होगा तो अपने को कोई ना कोई साधन चाहिए रहता, और दूसरे के घर पे शादी पड़ी हुई है तो उसके यहाँ पे हमें कोई साधन मिल नहीं सकता था। तो ये सोच के मैंने एक बाइक उठाई अपने घर से और हम निकल गए जौनपुर से गोरखपुर के लिए। मैप में मैंने देखा कि 170 किलोमीटर दिखा रहा है और 7-8 घंटे की जर्नी थी। हमने बोला कि इजीली पार कर लेंगे हम, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं पार करने में, बाइक से हम इजीली पार कर लेंगे। तो हुआ क्या कि हम निकले जौनपुर से गोरखपुर के लिए। शाम को 2:30-3 बजे करीब में हम निकले होंगे यहाँ से। तो दोस्तों हुआ क्या कि जैसे ही हम वहाँ से निकले जौनपुर से, तो जौनपुर से निकलते समय हम चले गए अपनी एक बहन के घर पे। वहाँ पर हमने रुका और हमने वहाँ पर जाके देखा तो उनके यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा था। उस फंक्शन में जाने के बाद हमने वहाँ पे थोड़ा खाना पीना खाया और करीब हमको 4:30 या 5 के करीब बज गए होंगे वहाँ पे। अब हम वहाँ से निकले और ठंडी का समय था, फरवरी का समय था। तो दोहरी घाट, जी हाँ, ये दोहरी घाट आपको नाम याद रहेगा। हम यहाँ से निकले गोरखपुर के लिए, लेकिन हमने जब बाइक चलाई, चलाते चलाते करीब 8 बज गए थे। रास्ते का कोई अता पता नहीं और कितना दूर है वो भी मालूम नहीं था। हमने मैप में चेक किया तो हमको करीब 6-7 किलो, बोलते ना 6-7 घंटा और लगता था उस जगह पे पहुँचने के लिए। मैप में हमें नज़दीक दिखा रहा कि 7 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें जब हमने ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया तो मालूम पड़ा कि ये चीज़ें बहुत दूर है। तो मेरे दोस्त जो मेरे साथ में थे, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा इस वक्त, इसलिए नाम बदल देता हूँ उनका मैं। उनका नाम था सत्यम। सत्यम की बहन दोहरी घाट पर रहती थी। तो उसने बोला भाई हम दोहरी घाट पहुँच गए हैं, एक काम करते हैं हम दोहरी घाट ही स्टे कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है चलेगा, अभी इतनी रात हो गई है, अब मेरा भी हालत ख़राब हो गया था, ठंडी का समय था और आंखों में बहुत सारे कीड़े उड़ते हैं, आंखों में लगते भी थे मेरे पास में। तो मैंने बोला कि ठीक है हम दोहरी घाट उतर के अपन जा कर के यहीं स्टे कर लेते हैं, खा पी लेंगे। तो हम गए उनकी बहन के घर पे। तो उनकी बहन हमें देखे बहुत खुश हुई हम दोनों को। अब सत्यम की बहन ने हमारा खूब अच्छे से स्वागत किया, चाय पानी पिलाया, उसके बाद हमारे लिए खाना अरेंज करवाया और हमारे लिए एक सोने की व्यवस्था की नीचे। सोने से पहले हम दौरी घाट के बाज़ार घूमने, जो कि बंद हो चुके थे तकरीबन 10 बजे करीब में, दौरी घाट के बाज़ार जो थे बंद हो चुके थे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है। तो अपन घूमने के बाद फिर आए वहाँ पे सोए। सोने के बाद हम सीधा सुबह उठे। सुबह उठने के बाद हमने क्या देखा कि रोड पे एकदम चहल पहल है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम ऊपर से उनको देख रहे थे तो मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए थे। लड़के लड़के आपस में मस्ती कर रहे थे और सभी जा रहे थे वहाँ पर। तो हुआ क्या कि फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब हम जाके तैयार वार हुए, नहा धो के तैयार फ्रेश हो गए। फिर हम सोचे जाके घूम के आते हैं, बाजू में वहाँ पे एक नदी है जिसको घाघरा नदी कुछ बोलते हैं वहाँ पे, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं उस जो नदी का नाम नहीं है। लेकिन हाँ, जो दौरी घाट में रहते हैं दोस्तों उन्हें पता होगा कि दौरी घाट के मार्केट में वहाँ पे एक शमशान है जो कि नदी की जस्ट बाजू में ही है। ठीक है। अब असली कहानी यहीं शुरू होती है कि क्या हमारे साथ उस दिन बीता था, कैसे कैसे हमने उस चीज़ को देखा, क्या ये सच था या झूठ था, वो हमें आज तक मुझे समझ में नहीं आया। पर जहाँ तक मैंने देखा कि मुझे लगा कि भाई ये कोई नॉर्मल इंसिडेंस नहीं था, इसके पीछे कुछ
मिस्टीरियस चीज़ें थी जो कि मुझे काफ़ी डराने वाली लग रही थी, जिससे मैं काफ़ी डर गया था। तो एक समय की बात है, जैसे सुबह उठा हम लोगों ने चाय वाय पिया, नाश्ता किया, करीब 8 बज रहे होंगे, तो हमने अपनी बाइक उठाई। ये हमें पता है कि हमारे पास बाइक है तो हम कहीं भी जाएंगे तो फटाफट आ भी जाएंगे। बाइक उठाई तो देखा बाजू, मेरी बहन जो सत्यम की बहन थी उसके घर के बाजू से ही अंदर रास्ता गया था रोड की तरफ, नदी की तरफ, और वहाँ पे शमशान भी था। और लोग ये भी कहते हैं कि उस शमशान में लोगों को जलाने के लिए विदेशों से भी बॉडियाँ आती हैं, जो भारतीय विदेश में जाके वहाँ पे कहीं उनका अगर देहांत हो जाता है तो वो यहाँ पर आ करके अपनी बॉडी जलाती है, दौरी घाट के यहाँ पर। काफ़ी अच्छा मंदिर बना है दोस्तों, मैंने कई बार गया देखा, तो वहाँ पे अभी तो उस टाइम पे डेवलपमेंट का काम चालू था, तो उस टाइम पे कुछ बना नहीं था। वहाँ पे मैंने देखा कि भारत माता का स्टैचू बना हुआ था, और वहाँ पे शिव जी का मंदिर बना था, पार्क का काम चालू था, और उसके आगे शमशान घाट था, और उसके उस तरफ विशाल नदी, बहुत बड़ी नदी थी। देख करके कि आपको ऐसा लगे भाई कि आप कहाँ पे आ बोलते ना, नदी के उस पार ऐसा लगता है कुछ होगा ही नहीं। हमने देखा कि नदी के उस पार हम झाँक रहे हैं तो वहाँ पे हमें कुछ शहर कुछ नहीं दिखाई दिया, ऐसा लग रहा था कि ये पूरा रेत का टीला पड़ा हुआ है। तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, एक बार जाके देख के आते हैं। अब हम गए, पूरा नदी घूमे उमे, पूरा यहाँ वहाँ सब घूम के हम लोग ने चाय पी वहाँ पे। अब चाय पीने के बाद हमें काफ़ी अच्छा लगा कि भाई चलो अच्छी बात है। अब चाय तो हम वैसे भी घर पे पी के आए, लेकिन हमारी आदत है कि हम बाहर भी चाय पीते हैं वहाँ का टेस्ट करने के लिए, कैसा है क्या ऐसा नहीं है। पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं हमारे पास, बस यही होते हैं कि हमको बस निकले हैं, कमाए हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा खर्चा करेंगे, थोड़ा यहाँ की जो लोकल्स फूड हैं या ये सब चीज़ें हम उनको एक्सप्लोर करने का हमें बहुत शौक है। मोमोज़ हमने खाया था रात में, जलेबी खाया था, छीना होता वो भी हमने खाया था उस समय रात में, एक दिन पहले। फिर होता क्या दोस्तों कि दोहरी घाट में अभी एक विचित्र चीज़ घटती है हमारे साथ में। दोहरी घाट पे क्या होता है कि दोहरी घाट पे आप जाएंगे ना, जो वहाँ के लोकल लोग हैं मुझसे पता, उनको पता होगा, वहाँ पे एक भारत माता का एक मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है, उनका स्टैचू बना हुआ है। उस स्टैचू के पास मैं अपने दोस्त का एक फ़ोटो निकाल रहा था, एक फ़ोटो निकाला, फिर उसने मेरा फ़ोटो निकाला, फिर हम लोगों ने अलग अलग पोजेस में फ़ोटो निकालना स्टार्ट किया। अब हुआ यूँ कि सामने से एक आदमी आया साइकिल पे, साइकिल लेके खड़ा था, ऐसे साइकिल लेके खड़ा था वो, भैया साइकिल थी उसकी, जैसे राउंड वाली आती है ना, वो ऐसा साइकिल थी। तो खड़ा था, हमने उसको देखा, उसने हमें देखा, वो देख रहा कि हम फ़ोटो निकाल, तो बंदा वहीं पे रुक गया। और उसकी साइकिल की जो कैरियर होती है, कैरियर पे हमने देखा कि उसके पीछे एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी, और एक पाइप का टुकड़ा होता है जिससे वो पानी, खेतों में पानी भरा रहता है ना, वो पाइप का टुकड़ा था। वो देखा तो फिर हमने फ़ोटो निकाला अपने दोस्त का, मैंने सत्यम का। फिर मैंने उससे पूछा कि आपने आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बोला कि मैं नदी के उस पार जा रहा हूँ, और वहाँ पे मेरी खेती होती है, मैं वहाँ पे खेती करने जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि उस पार कैसे जाओगे? तो बोलता है कि हम अभी आने वाली है बोट, हम आने वाली है जो कि हमें लेके उस पार जाएगी, वहाँ पे हम खेती करते हैं, फिर शाम को वो बोट हमें वापस लेके आ जाती है। अब मैंने भी बात सुनी तो मुझे भी बोला चलो ठीक है, हम भी घूम के आते हैं। तो फिर अब मैंने उस साइकिल वाले को जाने को रास्ता दे दिया कि अब ठीक है, अब जाइए। अब वो जैसे ही बंदा वहाँ से गुजरा, फिर मैंने एक या दो फोटो और क्लिक की होगी, और उस क्लिक करने में मुझे हार्डली 10 से 12 सेकंड लगा होगा, 15 सेकंड लगा होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा था। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि एक काम करते हैं, चलो वो साथ भी अपन भी उस पार जाके आते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ है कैसी नहीं है, इस बार हम घूम लेंगे। तो मैं दोस्त बोलता हाँ हाँ ठीक है चलते हैं। तो सत्यम और हम दोनों साथ में गए वहाँ पे। अब जाने के बाद क्या होता है कि हमने देखा कि वो आदमी गायब। मेरा आदमी गया कहाँ? तो हम लोगों ने देखा, मुझे लगा शायद बोर्ड आके लेके चली गई होगी। तो सत्यम बोलता है अरे भाई कैसे इतनी जल्दी बोर्ड आएगी, अभी हार्डली 10-15-20 सेकंड ही हुआ है उसको गए हुए यहाँ से। अब बोर्ड आती तो हमको दिखता ना कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, इतना खाली स्पेस है, पूरी नदी में बोर्ड अगर घूम भी रही होती तो दिखती ना हमको कि बोर्ड आई थी और चली भी गई। अब ये सोची तो मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, धक धक होने लगा। मुझे लगा शायद नदी के नीचे कहीं गया होगा, आसपास में कहीं भागने वगने, अब बोलते ना टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए कहीं गया होगा। लेकिन जब मैंने नदी का ये देखा, जब जहाँ नदी है, नदी का जो किनारा होता है तो ऐसा स्लोप में होना चाहिए था ना, वो किनारा बिल्कुल एकदम तिरछा था, ऐसा सीधा लाइन में, और ऐसे नदी थी यहाँ पे, और ये जो किनारा होता है एकदम सीधा खड़ा था।
अब उस खड़े किनारे के पीछे अगर कोई भी नीचे जाने की व्यवस्था ही नहीं थी, साइकिल जा नहीं सकती थी, बोर्ड के लिए कहीं जगह ही नहीं कि बंदा वहाँ से आकर के उस पर चढ़ के जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, तो बंदा गया कहाँ? अब ये सोचिए हमारा दिमाग खराब हुआ। हमने बोला भाई हमने देखा क्या एक्चुअली में? फिर इधर भी देखा तो कोई आदमी नहीं, उधर भी देखा कोई आदमी नहीं। हमने पूरा जगह अच्छे से देखा, वो आदमी हमें दिखा ही नहीं। अब 10 से 15 सेकंड के अंदर जो खुली जगह है वहाँ पे वो आदमी कहाँ गायब हो सकता है बताइए आप? कल तक तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा कि कहीं गया होगा आदमी, लेकिन मुझे दिखा नहीं। तो मेरे मन में आया कि मन एक सेकंड के लिए आया कि हम शमशान घाट पे खड़े हैं, शायद कोई भूत हो सकता है। मेरे दिमाग में ये चीज़ आई है। तो अब हुई तो हुई, लेकिन अभी हम करें तो करें क्या? डर तो अंदर से लग ही रहा था मुझे। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, चलते हैं, अपन यहाँ से निकलते हैं। वो आदमी कहीं दिखा नहीं हमें, और हम भी शमशान घाट में थे, खड़े थे, हमें भी डर लगने लगा कि अब क्या करें। तो हमने बाइक उठाई और वहाँ से हम निकल गए। अब जैसे बाइक निकाल के हम घर पे पहुँचे और सत्यम की बहन को हमने ये बात बताई, तो बोलता है अरे भैया अभी तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था एक साइकिल वाले का, नीचे रोड पे ही। एम्बुलेंस आके लेके चली गई थी, उसको साइकिल लिया था और किसी ने उसको ठोक दिया था। अब ये सुना मैंने, भाई कब की बात है? बोलते हो गया 1 घंटा पहले जब आप लोग निकले थे ना, उसके 10 मिनट बाद ये हादसा हुआ था। अब ये सुना तो मेरे दिमाग में एकदम डर छा गया था। तो जैसे 10 मिनट बाद हम निकले थे वहाँ से, हम पहुँचे दौरी घाट पे। वहाँ पे हमने अपना फोटोशूट वगैरह जो घूमा, मैं 15-20 मिनट वहाँ घूमा था, फिर उसका फोटोशूट किया था। फिर एक बात मुझे समझ में आई कि शायद वो आदमी ख़त्म हो चुका था, उसकी आत्मा वहाँ पे आई थी। अब वो अपने आप को मुक्ति प्रदान करने के लिए उसको उस नदी के किनारे कोई बोर्ड आने वाली थी जिससे इंसानी आंखें देख नहीं सकती थी, और वो बोर्ड बंदा उस आदमी से उस बोर्ड को पकड़ के वहाँ पे वो अपने अंतिम गंतव्य जो होता है उस राह पे वो चला गया। अब ये सोच के तो मेरी तो फटके चार हो गई थी, अब करे तो करे क्या? लेकिन फिर भी मैं तो भाई हिम्मत वाला आदमी, मैं थोड़ा हिम्मत दिखाया, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ पर डरा नहीं। लेकिन मैं आज भी कभी ये घटना जब भी याद करता हूँ तो मेरे दोस्तों को विश्वास नहीं होता मेरी बातों पे, और ना ही मेरे दोस्त सत्यम की बातों पे, क्योंकि वो भी कन्फ्यूजन में है। जबकि मुझे पता था कि वो आदमी वहाँ ख़त्म हो चुका है रोड एक्सीडेंट में, और जो उस वक्त मौजूद था उस समय 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद जो आया था आदमी, वो उसकी आत्मा थी। अब वो शायद वो छोड़ के इस लोग को छोड़ करके अपने परलोक जाना चाहती थी, और इसलिए उसने हमें कुछ नहीं किया, ना ही हमने उससे कुछ किया। अच्छे से बात की, हाँ भैया हो भैया करके वो बंदा चला गया। तो दोस्तों दोहरी घाट में ऐसी बहुत सारी विचित्र कहानियाँ भी घटती रहती हैं। अगर आप भी दोहरी घाट के हैं तो इस कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और दोहरी घाट के हैं, अगर वहाँ पे कोई और भी अजीब घटनाएं होती हैं जिसे चाहते हैं कि मैं यहाँ पे शेयर करूँ, तो आप भी आइए, मुझे कहानी शेयर कीजिए। मैं आपकी कहानी को अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सुनाऊंगा, जिससे लोगों को पता चले कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं हो रहा है, रियल इंसिडेंट्स के बारे में उनको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे ये उम्मीद है कि हमारा नया चैनल है, आपके सपोर्ट और प्यार के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका सपोर्ट और प्यार हम पर बनाए रखिएगा।